यार इतनी बड़ी मीन्स मैं बोलूँगा ई कॉमर्स कंपनी है, इतना इन्होंने दिमाग खपाया, इतने इन्होंने मीन्स इंजीनियर लगाए होंगे ये एल्गोरिदम बनवाने में कि मीन्स कैसे अकाउंट मीन्स ब्लॉक करने हैं रीसेल पर्पज़ के लिए, कैंसिलेशन, इन सब के लिए मीन्स कैसे अकाउंट ब्लॉक करने हैं। क्या मीन्स इतना नहीं कर सकते थे कि मीन्स पर्टिकुलर आपके ऐप में ये चीज़ मीन्स दे दे कि अगर आप जो एक प्रोडक्ट जो है मीन्स अगर इनको लगता है कि मीन्स कोई रीसेल पर्पज़ के लिए मंगा रहा है तो कितने मीन्स मंगाने चाहिए, कि आप जो है आपने प्रोडक्ट अभी मंगा दिया तो जो है एक पर्टिकुलर टाइम से पहले अगर आप ये मंगाते हैं तो आपके जो है दोबारा आप उसको परचेज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो दिखा देगा कि नहीं आप इसको परचेज नहीं कर सकते। क्या मीन्स मेरे को लगता है कि इतना तो होना चाहिए ना, इतना भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनको मज़ा आता है मीन्स मैं बोलूँगा कि एक तरीके से चीटिंग करने में, क्योंकि एक तरीके से ये एक फ्रॉड करने का मैं बोलूँगा एक नया तरीका है। क्योंकि देख ऑफकोर्स जैसे मैंने बोला कि सेलर आपको गलत भी भेज देगा, है ना, क्योंकि सेलर जो है अगर आपको नॉर्मल भेजता है क्योंकि उनको इतनी मैं बोलूँगा उतना प्रॉफिट नहीं होता है। इसमें कितना प्रॉफिट है कि मीन्स आप मंगा लीजिए 5,000 का सामान और सेलर भेज देगा आपको 500 का सामान, ठीक है, और फिर जो है मीन्स ऑब्वियस बात है क्योंकि वो जो सेलर जो है चीटिंग कर रहा है तो उसको मीन्स रिटर्न ना करेगा ना रिप्लेसमेंट करेगा, और आप मल्टीपल बार अगर रिक्वेस्ट डालते हो तो फ्लिपकार्ट का अकाउंट ब्लॉक कर देगा और इसके बाद आप कहीं क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि इनके पॉलिसी के अंदर लिखा है कि आप जो है ना कोर्ट में जा सकते हैं। फ्लिपकार्ट आपको वहाँ पे दिखा देगा कि हमारी जो है शॉपिंग करने से पहले आपने हमारे टर्म एंड कंडीशन को जो है एक तरीके से एग्री किया था तभी आपने शॉपिंग किया था। तो मैं बोलूँगा कि फ्लिपकार्ट भी जो है एक तरीके से सेलर को ऐसे सेलर को जो है सपोर्ट कर रहा है। मान के चलिए आपका बिल्कुल नया अकाउंट है, मीन्स आपने उसे बिल्कुल शॉपिंग नहीं करी, एक ही शॉपिंग पहली बार आप शॉपिंग कर रहे हो, और मान के चलिए कि आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया और सेलर उसको बार बार मीन्स रिजेक्ट कर रहा है। आपने ऑर्डर प्लेस किया, सेलर ने रिजेक्ट कर दिया ऑर्डर प्लेस किया, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि स्टॉक नहीं है हमारे पास, जो भी रीज़न है कि हम आपके ऑर्डर मीन्स एरिया में अभी नहीं कर सकते हैं ऑर्डर मीन्स एक तरीके से डिलीवर, तो सेलर जो है मान के चलिए आपके रिजेक्ट करता रह रहा है किसी रिक्वेस्ट को बार बार, भले आपने अभी तक शॉपिंग भी नहीं करी है और अभी तक आपकी जो है ऐसी रिजेक्ट हो रही रिक्वेस्ट, बट जितने भी ये कैंसिलेशन हो रहे हैं ये सब आपके परचेज हिस्ट्री में काउंट होंगे। और जब आप अपना पहला प्रोडक्ट मंगाओगे उसके बाद जो है फ्लिपकार्ट का जो एल्गोरिदम है वो आपके जो है अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। क्या बोल के कि आपके मल्टीपल कैंसिलेशन है, या तो बोल देगा कि आपने जो है बार बार आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो क्योंकि आप सेलर हो। तो मैं बोलूँगा लॉजिक बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो। मतलब इतना गंदा एल्गोरिदम, मुझे लगता है कि जो ये आपको गली मोहल्ले में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट दिख जाते हैं ना, जहाँ पे बच्चों को थोड़ा बहुत जो है मैं बोलूँगा एक एडवांस कोर्स होता है इनका, जहाँ पे थोड़ी बहुत कोडिंग सिखाते हैं, तो मुझे लग रहा है वहीं से ही हायर करते हैं अपने मीन्स इंजीनियर, जहाँ पे अपना एल्गोरिदम ये बनवाते हैं उनसे। मीन्स ऑफकोर्स लॉजिक बिल्कुल जीरो नहीं है कि आपने जो है पहली बार आप शॉपिंग कर रहे हो और उसमें जो है जो आपके पहले कैंसिलेशन हुए हैं सेलर की तरफ से वो आपके हिस्ट्री में काउंट हो रहे हैं, और जो है इससे आपका अकाउंट बंद हो रहा है कि आपको सेलर बोल दिया जा रहा है आपके मल्टीपल कैंसिलेशन है। यार फ्लिपकार्ट शॉपिंग करना बनता है क्या? तो वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक उस बंदे के काम की वीडियो है जो ई कॉमर्स से जो है शॉपिंग करता है। क्योंकि इनके टर्म एंड कंडीशन में बोलूँगा फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इतनी ख़राब है कि एक बारी के लिए जो है बंदा सोच में पड़ जाए कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करूँ या ना करूँ। तो बस एक चीज़ और बोलूँगा कि चैनल जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और बस देर किस बात की। तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सेल लग चुकी है और ऑफ कोर्स आप में से भी जो है बहुत से लोग जो है विशलिस्ट करके बैठ चुके होंगे कि इस सेल में जो है हम ये चीज़ें खरीदने वाले हैं। तो जितने भी यूट्यूबर आपने भी देखा होगा कि बहुत जो है इसको सेल को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स पैसा मिल रहा है उनको। और फ्लिपकार्ट ही आप देख लीजिए, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, जहाँ देखिए इतने सारे मीन्स ऐड इनके लगे पड़े हैं। एक बार के लिए ऐसा लगता है कि हाँ भाई हमें पता चल चुका है आपकी सेल आ रही है, अब बस कीजिए। बट इतने लोग जो है इसको प्रमोट कर रहे हैं, यूट्यूबर हो चाहे जितने भी हो, सबको ये चीज़ पता होती है मीन जो इनके डार्क सीक्रेट है, बट आपको बताता कोई नहीं है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो इस वीडियो में जो है मैं वही बताने वाला हूँ और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप जो है मीन्स ये दोनों फ्लिपकार्ट अमेजोन के लिए मैं दोनों चीज़ के लिए बता रहा हूँ, बट मेन जो है फ्लिपकार्ट के लिए, क्योंकि फ्लिपकार्ट की मीन्स पॉलिसी इतनी ख़राब है, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन इतनी ख़राब है, आप एक बार पढ़ने जाओगे ना तो फ्लिपकार्ट जो है इस वीडियो को बाद में आप कंप्लीट देखोगे, एक बार अनस्टॉल मार के आ जाओगे। तो इतनी मीन्स इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी इतनी ख़राब है। अमेजोन इनकी मैंने पॉलिसी पढ़ी है। अमेजोन का मैंने एक चीज़ और देखी है कि अमेजोन में जो है पॉलिसी ऑफकोर्स सेम ही है जैसे फ्लिपकार्ट जैसी है, बट अमेजोन जो है थोड़ा सा लीनिएंट अपने कस्टमर पे, और अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो मीन्स आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है उनकी तरफ से। बट फ्लिपकार्ट का ऐसा गाइस कि एक तो मीन जो इनके सीनियर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि वही करते हैं और उनसे जो आप केवल मेल पे बात करते हो और वो आपकी सुनते तक नहीं है। तो जो भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो ऐसी नहीं है कि मैं हवा में तीर मार रहा हूँ। 4 साल से मैं फ्लिपकार्ट का मीन्स कस्टमर था और इतनी शॉपिंग करता था। मैं जैसे बता देता हूँ कि जब से इनका प्राइम मेंबरशिप आया था तो मैं तब से मीन्स इनका प्राइम मेंबर हूँ, और इतनी मैं शॉपिंग करता था जैसे मुझे 2 महीना भी मैक्सिमम मुझे लगता है कि 2 महीना भी लगता होगा, उतने में मेरी मेंबरशिप जो है अगले साल की भी मीन्स रिन्यू हो जाती थी। तो मैं इतनी शॉपिंग करता था।
तो जो है रिसेंट जो है मेरे को इनकी काफ़ी सारी जो है पॉलिसीज़ पता चली, जो मैं बोलूँगा कि इनके जो डार्क सीक्रेट हैं। डार्क सीक्रेट में जो है इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो छुपे हैं। डार्क सीक्रेट होता क्या है कि जो है आपको सामने से ना दिखता है, तो वही चीज़ जो होती है टर्म्स एंड कंडीशन जो होती है, इनकी पॉलिसीज़ होती हैं, वही एक तरीके से इनके डार्क सीक्रेट हैं। क्योंकि उसमें इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो ये आपको बताएंगे नहीं कभी कि हमारी जो है टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी हैं, क्योंकि आपको एक बार बताने चले गए तो कस्टमर जो मुझे लगता है कि दोबारा जो है फ्लिपकार्ट का भी यूज़ करने वाले हैं। और जो है यही चीज़ मुझे जो है रिसेंट पता चली इनके कस्टमर केयर से, फ्लिपकार्ट से ही, कि इनकी ऐसी ऐसी भी पॉलिसीज़ होती हैं। तो चलिए इस वीडियो में वही डिस्कस करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो इनकी रिटर्न और रिप्लेसमेंट जो मीन्स इन्होंने अपने ऐप में दिया रहता है, मुझे लगता है सबसे पहले तो जो है फ्लिपकार्ट को ये हटा देना चाहिए। वो क्यों, वो भी आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनकी जो है पॉलिसी की बात करूँ तो गाइस जो इनकी रिटर्न और रिप्लेसमेंट वाली जो पॉलिसी है उसमें ये चीज़ फ्लिपकार्ट बोलता है कि आप जो है एक मैक्सिमम मींस एक इनकी ना, ये पहली बात तो ये है कि ये ना बताते हैं कि आपको महीने में कितने रिटर्न करना है, कितने रिप्लेसमेंट करना है, ठीक है, महीने के ना साल के, कुछ नहीं बताता है। बस इनका ये है कि अगर आपके जो है एक लिमिट से ज़्यादा मींस अगर आपके रिटर्न होते हैं तो हम आपका अकाउंट बंद कर देंगे। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया बहुत शॉपिंग करता था मैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे 20 या 30% से भी ज़्यादा मतलब कि रिटर्न होते होंगे, इससे भी कम ही रहेंगे रिटर्न। बट फिर भी जो इन्होंने मेरा अकाउंट बंद कर दिया, और अकाउंट बंद ही नहीं किया तो इसके साथ आपका बहुत सारा नुकसान होता है। तो 20-30% भी अगर आपके रिटर्न होते हैं, चाहे वो रिटर्न किसी भी पर्पज़ से, बट आप वापस क्यों करते हो, क्योंकि जो है आपको जो है मीन्स जो आपने मंगाया वो ना मिला हो, या फिर कुछ और ही चीज़ भेज दिया हो, मीन्स चाहे कलर हो, साइज़ का डिफरेंस हो, या मीन्स टूटा फूटा हो, कुछ भी हो, अगर ऐसा कुछ भी रीज़न होता है तो ऑफकोर्स जो है आप उसको रिटर्न करेंगे। अगर आप जो है मीन्स मैं बोलूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मंगाते हो, जैसे कि मैं बोलूँगा टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, एसी हो, इसमें कोई भी आपको डिफेक्टिव पीस मिलता है तो ये जो है बहुत कम चांसेस होते हैं कि रिप्लेसमेंट हो या रिटर्न हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो सेलर इसको रिजेक्ट कर देगा और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ना इसमें फ्लिपकार्ट के जो कस्टमर केयर जिनसे आप बात करते हैं ना वो कुछ कर सकते हैं। तो जो है ये सब मैं बोला कि सेलर के हाथ में, जो कि बहुत बड़ी मेरे को लगता है कि फ्लॉ है अभी करंट टाइम में फ्लिपकार्ट में, कि सेलर के हाथ में इन्होंने ये चीज़ दे रखी है कि वो आपके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि फिर तो इनको ऑप्शन हटा ही देना चाहिए वहाँ से मीन्स रिप्लेसमेंट और रिटर्न का। अगर आप उसको मीन्स जैसे मैंने बोला कि आपको डिफेक्टिव पीस मिला, जो है बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो रिटर्न हो। और एक और चीज़, अगर आपके जो है जैसे कि आपने मीन्स आपको कोई प्रोडक्ट मीन्स मैं मान के चलूँगा कि ख़राब मिल गया, आपने कोई टीवी मंगाया उसमें कोई डिफेक्ट है, आप मीन्स ये जरूर कीजिए कि जब भी आप कोई भी चीज़ मीन्स ई कॉमर्स से मंगाए तो उसका जो है एक वीडियो बनाए, ताकि आपके पास प्रूफ हो, कभी भी आपको दिखाना पड़ जाए। वैसे तो बहुत कम चांसेस होता है कि प्रूफ आपको दिखाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोई आपको सुनता नहीं है। और जैसे कि मैं भी बात करूँ तो मेरे दोस्त को जो है Realme X2 उसने मंगाया था, उसमें स्पीकर में प्रॉब्लम थी, मीन्स आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने 2 या 3 बार, आई थिंक 3 बार उसने जो है रिक्वेस्ट डाली थी रिप्लेसमेंट की, सेलर ने रिजेक्ट कर दी। अब आप समझ सकते हैं कि आपको नया फ़ोन मिला हो, डिफेक्टिव हो और मीन्स वापस ना हो रहा हो तो कितना बुरा लगता है। तो वो खैर मासूम था, वो तो चला गया मीन्स सर्विस सेंटर और ठीक करा के ला गया। तो अब आप समझ सकते हैं ना कि मीन्स नया चीज़ आपको मिल रहा है, उसे आपको सर्विस सेंटर ले जाना पड़ रहा है, तो ये चीज़ गलत है। और बात करूँ मैं इनकी अब कैंसिलेशन पॉलिसी की, तो वैसे कैंसिलेशन पॉलिसी में इनका ये है कि आप जो है मल्टीपल कैंसिलेशन भी अगर आप करते हो मीन्स वो टाइम आप भूल जाइए, क्योंकि ये इनका मीन्स मैं बोलूँगा आई थिंक रिसेंट 1 साल हुआ है या फिर कुछ महीने हुए हैं इन्होंने की जो एल्गोरिदम इन्होंने चेंज किया है। अगर आप मल्टीपल बार कैंसिलेशन करते हैं, क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आप मीन्स मान लीजिए कुछ मंगा रहे हो, और जैसे कि आपको पता है कि फ्लिपकार्ट बहुत बार जो है 15-15-20 दिन के आपके मीन्स पर्टिकुलर एरिया पे डिपेंड करता है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं तो मीन्स चांसेस है कि 3 से 4 दिन में आ जाए, या इससे भी कम भी आ जाए। बट जो थोड़े से दूर वाले एरिया हैं तो वहाँ 10-15-20 मीन्स इतने दिन दे देता है, और मेरे यहाँ तो मीन्स कई बार 10-15 दिन लग जाते हैं, और वैसे तो मीन्स हफ्ता 8-10 दिन लगते हैं, इतना तो मीन्स लगता है एवरेज। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत बार चीज़ आप ऐसे मंगाते हैं कि किसी ओकेजन के लिए मंगाते हैं और पर्टिकुलर मीन्स दिन आ रहा होता है तो उस चीज़ के लिए मंगा रहे होते हैं। तो अब ऑब्वियसली आप मीन्स इतनी डिलीवरी आप लेट करोगे, मीन्स इतनी देर में आप इनको डेट दोगे, तो आप जो है कैंसिलेशन करोगे और आप जो है जाओगे कि हाँ भाई जो भी आपके पास नियर बाय जो शॉप है वहाँ से खरीद के लाओगे, है ना। तो उस केस में जो आप कैंसिल कर देते थे पहले, बट अब ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपको भुगतना पड़ सकता है। और दूसरी चीज़, आपको जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट किए थे कि जो भी मीन्स टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब चीज़ें अगर आपने मंगाई और आपका ऑर्डर जो है एक बार शिफ्ट हो चुका है, शिफ्ट नहीं भी हुआ है और आपने ऑर्डर कर दिया है और उसके बाद कैंसिल कर दिया, तो मैं बोलूँगा कि ये जो है आपकी परचेज हिस्ट्री को इतना ख़राब कर देगा ना, और मीन्स जो भी आप आगे शॉपिंग करते हैं उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम करने वाला है। क्यों, वो भी आगे डिस्कस करूँगा ना, क्योंकि मैं वही तो कह रही, इतनी सारी चीज़ें हैं इनकी उसमें कि मैं अब बिल्कुल अगली बार शॉपिंग करने से डरोगे। तो अगर आप ऐसी चीज़ें कैंसिल करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके आगे जाके जो है, या उसी पर्टिकुलर अकाउंट में आप ऐसी चीज़ें 4-5 बार भी कर देते हो तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका अकाउंट जो है बिना किसी बोले जो है अकाउंट जो है ब्लॉक कर दो। अब बात करता हूँ इनके रीसेल पर्पज़ वाले मीन्स जो मीन्स इनकी टर्म एंड कंडीशन है, पॉलिसी में बोलूँगा।
तो एक चीज़ मैं बता दूं कि केवल ये आप ही के लिए नहीं, अगर आपका जो पड़ोसी है, मान के चलिए आपका कोई पड़ोसी है और आप हैं, आपने भी मीन्स सेम चीज़ मंगाई है, मीन्स उसने भी एक ही चीज़ मंगाई है, दो आपने मंगाई मीन्स अपने घर के लिए या किसी के लिए भी सेम उसने भी मंगा दी दो चीज़, तो एक ही एड्रेस पे भले आप बोलेंगे कि नहीं हाउस नंबर अलग है, बट फ्लिपकार्ट को ये नहीं लगता, क्योंकि इनके सॉफ्टवेयर को ये लगता है कि एक ही एड्रेस पे मीन्स दो जो है, एक ही कस्टमर जो है दो अकाउंट से मंगा रहा है। तो फ्लिपकार्ट के जो है सिस्टम को ये लगता है और वो आपको जो है एक तरीके से रीसेलर मान लेता है। मीन्स कि आप जो प्रोडक्ट मंगा रहे हो ये आगे रीसेल पर्पज़ के लिए मंगा रहे हो और बिना किसी वार्निंग के आपका भी आपके पड़ोसी का भी अकाउंट ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक तो कर देगा, बट जो आपने सामान मंगाया है उसके बाद आप उसको ना रिटर्न कर सकते हो, ना कहीं कंप्लेन फाइल कर सकते हो। अगर आपको उसमें कोई डिफेक्ट मिल गया, मीन्स टूटा फूटा हो गया, रॉन्ग प्रोडक्ट भी मिल गया, तो आप कहीं मीन्स कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी पॉलिसी में ये चीज़ लिखी है कि आपका एक बार अकाउंट ब्लॉक हो गया और जिस प्रोडक्ट के लिए हुआ है आप उसके लिए जो है ना क्लेम कर सकते हो, ना इनके अगेंस्ट केस कर सकते हो। तो कर दीजिए, केस कर दीजिए। उनकी पॉलिसी में आपको दिखा देंगे, कोर्ट में दिखा देंगे, ये लीजिए हमारी पॉलिसी है, बस आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ है। तो अब लग रहा होगा आपको, डर लग रहा होगा कि मीन्स कैसी कैसी इनकी पॉलिसी है। और चलो मीन्स मैं एक चीज़ बोलूँगा कि पड़ोसी वाला सिस्टम छोड़ दीजिए, आप ही की बात करूँ मैं, ये तो क्योंकि रेयर ही होगा ना कि आप भी कोई चीज़ मंगा रहे हो, आपका पड़ोसी भी चीज़ मंगा रहे हो, तो इसको मैं केस साइड कर लेता हूँ। मैं आप ही की बात करता हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम घर के लिए मंगा रहे होते हैं या फिर किसी कोई मीन्स गिफ्ट करने के लिए हम चीज़ें मंगा रहे होते हैं, तो 2 या 3 पीस हम मंगा लेते हैं, मीन्स ऐसा होता है जनरली। तो फ्लिपकार्ट को जो है ये नहीं बताता कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है कितनी बार मीन्स कितने अमाउंट में मंगा सकते हो, वो आपको ऐड करने देगा, जितने मर्जी आप ऐड करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, बट उसके सिस्टम को पता है कि ये प्रोडक्ट जो है इतने मंगाए जाएंगे, इसके ऊपर अगर लिमिट जाती है तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। ऐसा नहीं कि मैं आप पर्टिकुलर एक टाइम पे मंगाए हो, अगर आप 1 महीने के अंदर भी मीन्स मान के चलिए आपने अभी मंगाया, फ्लिपकार्ट को क्या लगेगा, ये जो है रीसेलर है, बार बार मीन्स ये इसको आगे रीसेल पर्पज़ के लिए मंगा रहा है, और बिना किसी वार्निंग के मैं बोलूँगा आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा और आप उस प्रोडक्ट को जो है जैसे कि मैंने बताया ना क्लेम कर सकते हो, ना कोर्ट में जा सकते हो। तो ऐसी चीज़ें मतलब चल रही है फ्लिपकार्ट के साथ। देखिए फ्रॉड जो है आपको हर जगह मिलेगा, और अगर आप कंज्यूमर फोरम में चले जाते हैं तो वहाँ आपको हज़ारों केसेस में मीन्स अगर आप ई-कॉमर्स वाले पार्ट में जाते हैं तो वहाँ आपको हज़ारों में मीन्स मैं बोलूँगा कि ये चीज़ मिल जाती है, केसेस बोलूँगा, लाख भी बोलूँगा तो मुझे लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। और उसमें से 60 to 70% जो है जो भी मीन्स वहाँ पे आपको कंप्लेन मिलती है वो केवल फ्लिपकार्ट की है, केवल फ्लिपकार्ट की है। अमेज़ॉन की मैं इसलिए तो मैंने बोला कि अमेज़ॉन में ये चीज़ कम है। ऑफकोर्स उनकी पॉलिसी भी ये है कि उनका अकाउंट मीन्स ब्लॉक कर देता है, बट उनकी पॉलिसी थोड़ा सा लीनियंट है, इतनी मीन्स स्ट्रिक्ट नहीं है। इसको मैं स्ट्रिक्ट नहीं बोलूँगा, कि मैं बोलूँगा इनका एल्गोरिथम बनाने वाला कोई समझ जाओ फिर। तो ये बस जो आपको बाहरी दुनिया दिखाते हैं, कभी आपको रियलिटी नहीं बताएंगे, अपनी टर्म एंड कंडीशन कभी नहीं बताने वाले, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर हमने अपनी टर्म एंड कंडीशन एक बार कंज्यूमर को बता दी तो जिन्होंने इंस्टॉल भी किया है वो भी इंस्टॉल मार के चले जाएंगे। बस जाते जाते मैं यही चीज़ बोलूँगा कि आज के टाइम पर दुनिया ऐसी है कि खड़े खड़े आपको लूट देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। खासकर जो है ई-कॉमर्स साइट है, क्योंकि दुकान में आपको चीज़ लेने जाते हो तो वहाँ पर तो ये होता है कि आप अपनी आंखों से पूरा मीन्स चेक करते हो, उसके बाद ही आप परचेस करते हो, है ना, क्योंकि वहाँ पे जो है आपके पास कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको लेना ही लेना पड़ेगा। तो ई-कॉमर्स में ऐसा नहीं है। तो हाँ, एक चीज़ मुझे जो है भूल के बताना कि बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसी टाइम डिलीवरी बॉय के सामने आप उसको खोल के देखिए। तो एक चीज़ जो है मैं यहाँ पे भी क्लियर कर देता हूँ। तो बहुत से मीन्स लोगों के बात मैं बोलूँगा गलत फहमी है। अगर आपने उसको खोल दिया तो ऑब्वियसली बात है, अगर वो सही होगा तो आप उसे मीन्स लेके जाओगे। अगर वो ख़राब निकला और आपने पैकेट खोल दिया तो डिलीवरी बॉय कभी भी उसको वापस नहीं लेके जाता है, क्योंकि आप एक बार आपने पैकेट खोल दिया, अगर आप उसको नहीं ले रहे हैं तो डिलीवरी बॉय को जो है अपने जेब से उसके जो मीन जितना भी उसका प्राइस होगा उसको अपने जेब से पैसे पे करने पड़ते हैं। और क्या आपको लगता है कि आपके ख़राब प्रोडक्ट के लिए जो डिलीवरी बॉय जो है अपनी जेब से पैसे पे करेगा? तो समझ जाइए। बस इसका मीन्स एक ही फ़ायदा रहता है कि आपके पास एक आई विटनेस रहता है कि हाँ भी जो आपको प्रोडक्ट मिला है वो जो आपने मंगाया वो नहीं है, या फिर मीन्स वो टूटा फूटा है। तो बस एक आपके पास जो है एक विटनेस रहता है, बाकी जो है इससे कोई भी हेल्प नहीं होती है। अगर आपने प्रोडक्ट खोल दिया तो आपको लेना ही पड़ेगा, पैसे पे ही करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं लेते हैं तो डिलीवरी बॉय जो है उसको लेके जाएगा वापस, पर वो आपको पैसे नहीं देगा, क्योंकि आपने उसको पैसे दे दिए तो उसको वहाँ भी पैसे पे करने हैं, तो वहाँ वही पैसे पे करेगा जो आपने दिए। तो ये चीज़ है। तो जाते जाते ये बोलूँगा कि अगर ज़रूर रही आज के टाइम पे शॉपिंग ज़रूर कीजिए। मैं तो नहीं मीन्स फ्लिपकार्ट तो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे 2 अकाउंट तो ब्लॉक ही हो चुके हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं पागलों की तरह जो एक नया सिम खरीद के अकाउंट बनाऊँ, है ना। अमेज़ॉन पे मैं भले थोड़ा शॉपिंग करूँगा, बट अगर ज़रूर रहूँगा कि मीन्स इस तरीके की मिस्टेक ना हो। तो जो भी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने कस्टमर केयर से मीन जो नॉलेज लिया है इतने टाइम से, मैं क्योंकि पागलों की तरफ बात करे जा रहा हूँ 1 घंटे तक, तो जाते जाते ये बोलूँगा बस अवेयर रहिए, और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।